तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ का क्वेश्चन बैंक, जो 2019 का क्वेश्चन बैंक होने वाला है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में बस 4 महीने और समय बाकी है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 महीने और बाकी है। और इस 4 महीने आपको करना क्या है? आपको सिर्फ करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोग सारे मैथ पढ़ चुके होंगे। आप सिर्फ आपको करना है सिर्फ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगा आप लोगों का? तो प्रैक्टिस होगा आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो जाकर अभी क्वेश्चन बैंक खरीद ले मार्केट से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ही जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तो वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक 2019, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगाते तो हमें अंदर से फीलिंग आता नहीं, मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसमें बना सकता हूँ। तो चलिए, हम आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2019। तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पढ़ाने वाला हूँ। टोटल आपसे 30 को पूछता है, आपको बनाना है 15 ठो। आपको ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना है, तब आपको पता चलेगा कि कितना ईजी क्वेश्चन पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। बस कुछ करना नहीं, बस 30 में से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। तो 15 क्वेश्चन आप चुटकी भी जाके बजा सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ मुझे सर मत बोले, क्योंकि मैं भी आपके तरह के भाई हूँ। अब मुझे भाई बोले, अगर भाई ने तो मुझे अपना दोस्त ही माने। मुझे अपना दोस्त मान के जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन हो, मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे वो छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन है, मुझे अपना दोस्त या भाई समझकर अपना क्वेश्चन पूछे। मैं आपको क्वेश्चन का जरूर सोल्यूशन दूंगा। आप ये मत समझना यार ये तो छोटा है, ये क्या पढ़ाएगा मुझे। भाई जरूर मैं छोटा हूँ, पर मैंने एग्जाम दिया 12 का। मुझे पता है कि 12 के एग्जाम में किस तरह से मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे खुद 12 में मैथ में 94 मार्क्स आया था। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मुझे मैथ के बारे में नॉलेज है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मुझे भी मैथ पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। और मैं भी आपको जो है मैथ बहुत ईजी तरीके से पढ़ाना बताऊंगा कि आप किसी बहुत ईजी तरीके से मैथ को बना सकते हो। और आपको 2 मार्क्स में सिर्फ 30 में से आपको बनाना है 15, तो बिल्कुल भी आप चिंता ना लें। आप तो 30 में से 15 बस चुटकी बता के बनाएंगे। तो चलिए, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्लास हमारा होने वाला है क्वेश्चन बैंक 2019 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, क्योंकि एक फायदा हमें ये होता है क्वेश्चन बैंक का कि हमें क्वेश्चन के लेवल पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन हमें जो है बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही फायदा होता है। तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, नहीं मेरे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आराम से बना सकता हूँ। तो चलिए, आज मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया 2019 में। पहले क्वेश्चन नंबर यह है कि बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले, यदि वाई बराबर दे दिया कॉस रूट का साइन एक्स। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन है अवकलन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन करके किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको जितना हो सके आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस करने का चीज़ है। तो चलिए, आज हम इस मैथ को सोल्व करते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे लिख लेना है सोल्यूशन। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इस तरह से आपको लिख लेना है सॉल्यूशन। पहले आपको जो दिया उसको वो आपको उतार लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। जो इंग्लिश में लिखेंगे वो लिखेंगे गिवन, और जो हिंदी में देंगे एग्जाम तो उसको लिखना दिया है। तो गिवन क्या दिया हुआ हमारा? तो हमारा दिया हुआ है वाई। तो वाई का मान क्या दिया? वाई का मान दिया हुआ है कोस रूट का साइन एक्स, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है डिवाइड बाई डिक्स। तो आपको पता है कि डिवाइड बाई डिक्स कैसे निकाला जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं, एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर लेना। तो चलो हम करते हैं। एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तीसरा से आपको लिख लेना है एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तब करेंगे हम दोनों तरफ अवकलन। आप लोगों ने अवकलन करना सीखा ही होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल इजी मैथ है ये। तो हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अवकलन निकालेंगे वाई का। तो वाई का निकलता है अवकलन क्या निकलता है? वाई का निकलता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। और इस तरह से हम इधर निकालेंगे कॉस रूट का साइन एक्स का निकालेंगे अवकलन। तो हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। हमको निकालना है किसका? तो हमको निकालना है कॉस में रूट का साइन एक्स का, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहने देते, यहाँ हम इसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स। आप लोगों को पता होगा कि अवकलन का टोटल 19 फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते। इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना। अगर आपको फॉर्मूला का अलग से वीडियो चाहिए जिसमें पूरा चैप्टर 7 हमारा हो गया, इंटीग्रेशन या अवकलन या डिफिनेशन, ये जो दोनों चैप्टर है बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस दोनों का मैं फॉर्मूला आपको इस पढ़ा दूंगा, या आप बोलेंगे तो मैं आपको नोट भी दे दूंगा। अगर आपको फार्मूला चाहिए तब कमेंट में जरूर बताना दोस्त लोग। तो चलो, मुझे ये फार्मूला याद है, आप लोग को नहीं याद है तब लोग फार्मूला याद कर लेना। तो हम जैसे कि यहाँ पे रूट में साइन एक्स है, तो इसको पूरा हम क्या मान लेंगे? ये जो पूरा है ना रूट में साइन एक्स, इसको हम मान लेंगे एक्स। तो हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंस निकलता है माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का साइन एक्स, लेकिन हमने एक्स माना रूट साइन एक्स को, तो यहाँ पे एक्स की जगह लिखेंगे हम रूट में साइन एक्स।
अब हम निकालेंगे चैन रूल। चैन रूल से भी निकलता है, जैसे कि यहाँ पे रूट का साइन एक्स है तो इसको हम रूट में पहले एक्स माने, तो इसका हम रूट एक्स के निकालेंगे। रूट एक्स का निकलता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स का मान हमारा है साइन एक्स। अब फिर से हम निकालेंगे साइन एक्स का डेफिनेशन, तो साइन एक्स का डेफिनेशन होता है कोस एक्स। कोस एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई का डी एक्स। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पर हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोस एक्स, और नीचे हमारा है 2 रूट साइन एक्स। यही हमारा हो गया क्या, तो यही होगी हमारा आंसर। तो इस तरह का सबको बनाना था। तो ये हमारा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स जो हमको निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स का निकल गया माइनस का साइन रूट के अंदर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स बटा का रूट 2 रूट साइन एक्स। बस इस तरह से आपको निकालना था। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ जो फॉर्मूला ना कॉस के अंदर रूट का साइन एक्स हमको निकालना डी वाई डी एक्स। तब वो लोग पढ़ा होगा चैन रूल। चैन रूल में कहता है कि अगर आप एक का निकाले तो आपको उसका भी निकालना, उसको छोड़ना नहीं है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो पूरा था रूट के अंदर साइन एक्स इसको हमने एक्स मान लिया। तो कॉस एक्स का डेफिनेशन निकलता है माइनस का साइन एक्स। एक्स का मान क्या था, रूट साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे रूट में साइन एक्स आता है, पहले हम रूट का निकालेंगे। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स का मान क्या है साइन एक्स, साइन एक्स लगा दिया। और फिर साइन एक्स का डेफिनेशन, साइन एक्स का डेफिनेशन होता है कॉस एक्स। तो इस तरह से आप डिवाइड निकाल सकते हो। ऊपर ये आ गया, नीचे ही आ गया, 2 रूट साइन एक्स। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन अपना बना सकते हैं। बिल्कुल आपको अगर इस तरह से आप बना देते हैं तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर इतना आप बना देते हैं तो आपको पूरे यहाँ से 2 मार्क्स जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो बताइएगा भाई लोग, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को क्लिक कर देना। और चैनल पे नए भाई लोग तो प्लीज़ दोस्त या भाई को सपोर्ट भी करते हैं यार। चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का मॉडल पेपर ये हो या क्वेश्चन बैंक हो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहूँगा। क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 महीने और बाकी है। 4 महीने जितना भी हो सके आप लोगों को लकड़ के मेहनत करना, जितना हो सके पूरा फोड़ देना है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले या डी वाई बाई डी रूट के अंदर साइन एक्स। तो ये भी क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 का। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो चलो हम पहले हमको लिखते हैं पहले सोल्यूशन। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से सोल्व। पहले हम जो दिया हम उसको उतारेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन, मतलब कि जो दिया हुआ है। गिवन y बराबर हमारा दिया हुआ है रूट के अंदर, y बराबर हमारा दिया हुआ है रूट के अंदर साइन एक्स। हमको निकालना डी वाई बाई डी एक्स। फिर जैसे देखना है डी वाई बाई डी एक्स हमको करना है एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो एक्स सापेक्ष हम दोनों तरफ अगर अवकलन करेंगे तो पता है कि y का क्या निकलता है अवकलन। तो y का अवकलन निकलता है डी वाई बाई का डी एक्स, और हमको इधर अवकलन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है रूट के अंदर साइन एक्स का। तो यहाँ तो हमारा हो गया डी वाई बाई का डी एक्स, और यहाँ पे रूट में साइन एक्स है। तो यहाँ पे रूट में साइन एक्स है, इसको पूरा हमको पहले मान लेना एक्स। ये जो साइन एक्स है ना इसको हमको मान लेना एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स। तो हमको पहले निकालना रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डेफिनेशन होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स किसको माने, हम एक्स माने साइन एक्स को। तो एक्स का यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स। ये जो निकला अभी रूट का निकला है, अब हम साइन एक्स का निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं चैन रूल। अभी निकला है सिर्फ रूट का, अब हम निकालेंगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेफिनेशन निकलता है कोस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोस एक्स। तो ये हो गया डी वाई का डी एक्स, कोस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स। चाहे हम अंतर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ भी अंतर छोड़ते हैं तो आपको जो से एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरा 2 मार्क्स देगा। अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो कोस एक्स को 1 से गुना कर दो, तो कोस एक्स हमारा चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कोस एक्स, और नीचे हमारा आ जाएगा 2 रूट का साइन एक्स। इस तरह से भी अब यहाँ ये भी आंसर आप ला सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही देखिए आप लोग देख सकते हैं। जो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इजी था। बस इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो होते हैं ना बहुत सारे हकाते यार बहुत हेवी क्वेश्चन आता है, बहुत भारी क्वेश्चन आता है, तो आपको उस बात की बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सपना उठाना है क्वेश्चन में, आपको देखना ट्राई करना कोशिश करना है कि मैं अभी तक जितना मैंने मैथ पढ़ा उसमें से मेरे से कितना क्वेश्चन मेरे से बन रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी आपको सिर्फ 30 से 15 बनाना है।
तो वो करना है कुछ नहीं, बस जो इजी क्वेश्चन है उसको आपको चुनना है और आराम से बनाना है, जिस तरह से मैं भी बना रहा हूँ। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन हेवी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा लेवल का नहीं होता, बस छोटा मोटा क्वेश्चन होता है जिससे आप आराम से सॉल्व करके बना सकते हो। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है।